राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे गाइए, प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ, राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे।
राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 बोलिए राधे 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 चकीपुरा में राधे राधे गोवर्धन में दान घाटी में राधे राधे अपमोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे पुछरी का लोठा राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे देवेश्वर महादेव राधे राधे देवेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुनरत गाँव में राधे राधे काली जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे सिंगर घाट में राधे राधे क्षीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे बंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकोप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे पांडेर वन में राधे राधे माधो वन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे केली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे माधु कुंड में राधे राधे अक्र भवन में राधे राधे ताल वन में राधे राधे प्रमोद वन में राधे राधे खड़िया जी में राधे राधे वराई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बौलावन में राधे राधे सपना गांव में राधे राधे खेड़ा गांव में राधे राधे इंदिरा कुंड में राधे राधे सूराभी कुंड में राधे राधे रावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, जय हो। राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द
दहरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति हुई और पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते हुए साधु संत महात्माओं के बीच में रहकर अपने प्राण को त्यागे और भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रसंग के बाद नैमिषारण्य में स्थित शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं। कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपने यह कहा माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई, परंतु आपने यह नहीं बताया कि उस उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म कैसे हुआ। कृपया करके उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले उस बालक की कथा सुनाइए, जो बालक आगे चलकर महाराज परीक्षित के रूप में विख्यात हुआ, जिस परीक्षित की कथा सुनने से हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित के बारे में बताइए। सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और समय जाने के बाद 9 महीने के बाद उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और उस जन्म के समय युधिष्ठिर महाराज आदि पांडवों ने अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और उनमें कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित हुए। युधिष्ठिर महाराज ने कृपाचार्य को कहा कि आप इसका नामकरण कीजिए। कृपाचार्य भविष्य दृष्टा थे। उस बालक को अपने गोद में लेकर कृपाचार्य ने भविष्यवाणी कर दी, येष दाता शरण्यश्च यथा होषि नरशिबि यशोवीतनिता स्वाना दोष्यन्तिरिव यज्वना। हे युधिष्ठिर महाराज, आपका ये पौत्र
आगे चलकर बहुत बड़ा दाता होगा। आपका ये पुत्र आगे चलकर बहुत बड़ा दानी होगा। येष दाता शरण्यश्च, अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को जीवन दान प्रदान कर देगा। और कैसा दाता होगा? यथा हो शिनरह शिबी, शिबी महाराज की तरह। जिस शिबी महाराज ने अपने राज्य में एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने देह के मांस को दे दिया। एक बार एक बाज एक कबूतर के पीछे दौड़ा उसको खाने के लिए। कबूतर उड़ते उड़ते अपने राजा की शरण में आ गया। राजन, मैं आपके राज्य का पक्षी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब शरणागत आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना यह क्षत्रिय का धर्म है। तब शिवी महाराज ने कहा कबूतर को कि तुम निश्चिंत रहो। और उस समय वो बाज पक्षी आया और आकर उस राजा को कहने लगा, राजन, आप मेरा शिकार ले लिए हो। वो कबूतर आपके राज्य का पक्षी है, तो क्या मैं आपके राज्य का पक्षी नहीं हूं? जीव जीवस्य जीवनम, कबूतर मेरा आहार है। राजा ने कहा तुम कबूतर को नहीं खा सकते, तुम्हें खाना ही है। तुम्हें यदि मांस ही खाना है तो मैं मेरे शरीर का मांस दे देता हूं। उस बाज ने कहा कोई बात नहीं, कबूतर को एक तुला पर रखा जाए और दूसरे एक पात्र में कबूतर को रखो, दूसरे पात्र में कबूतर जितने वजन का मांस आप मुझे दे दो। तराजू के एक पात्र में कबूतर को रखा, दूसरे पात्र में राजा ने सबसे पहले अपने जंगा से मांस को निकाला और उस पात्र में रखा, लेकिन वजन बराबर नहीं हुआ, कबूतर का वजन ज्यादा रहा। राजा ने दूसरी जंगा से मांस को काटकर उस पात्र में रखा, फिर भी वजन बराबर नहीं हुआ। फिर राजा ने अपने दोनों पांव को काटकर, शिवी महाराज ने अपने दोनों पांव को काटकर उस तराजू के पात्र में रखा, फिर भी कबूतर के वजन की बराबरी नहीं हुई। राजा ने अपने दोनों हाथ को काटकर रख दिया, फिर भी बराबरी नहीं हुई। अपने धड़ को जैसे ही मस्तक को काटने जा रहे थे, उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और कह दिया बस राजन बस, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे विशलवान, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो यहां पर कृपाचार्य कहते हैं कि राजा शिवी की तरह तुम्हारा पुत्र दानी होगा। भक्तों, दान की बात आई है इसलिए बता दूं, इस दुनिया में सभी वस्तु की शुद्धि का उपाय बताया गया है। स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, मंत्र जाप करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और दान करने से हमारा धन, हमारी संपत्ति शुद्ध होती है। जो संपत्ति हम कमाते हैं, जो संपत्ति हम एकत्रित करते हैं, उस संपत्ति में अनेकों दोष है, अनेकों प्रकार का पाप छिपा हुआ है। उस संपत्ति को यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो दान करना चाहिए। इस दुनिया में दान देने वाला आदमी महान माना जाता है, और उसमें भी भगवान को यदि दान किया जाए, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों को यदि दान दिया जाए, तब तो उस दान की बहुत बड़ी महिमा है। वो दान दान नहीं, वो तो भक्ति बन जाता है। महाराज परीक्षित की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दानी होगा और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह पूरी दुनिया में अपना यश फैलाएगा। और राजन,
मैं इसका नामकरण कर रहा हूं, क्योंकि ये बालक जन्म से ही परीक्षण करता था। इस बालक ने अपने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, और भगवान का दर्शन करने के कारण जब जन्म हुआ तो वो सभी जगह पर उस भगवान को देख रहा था। किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद वह बालक सोचता था, क्या ये वो तो नहीं जिसका दर्शन मैंने गर्भ में किया था। ये बालक जन्म से ही सबका परीक्षण करता था, और परत ईक्षण दूसरों का परीक्षण करने के कारण कृपाचार्य ने इस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित महाराज की जय। और क्योंकि इस बालक की रक्षा भगवान विष्णु ने की, इसलिए इस बालक का दूसरा नाम रखा गया विष्णु रात। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक दिन की बात, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर गए, बहुत दिन बीत गए हैं, कई दिनों से कृष्ण से मिलना नहीं हुआ। अर्जुन, एक काम करो, आप द्वारिका जाओ और कृष्ण से मिल कर आओ, कृष्ण की खबर लेकर आओ। अर्जुन द्वारिका जाते हैं और द्वारिका से वापस लौटते हैं। यहां युधिष्ठिर महाराज को अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लगे। भयानक सियारों की आवाज होने लगी, मूर्तियों की आंखों से खून के अश्रु निकलने लगे, असमय में बारिश होने लगी, आंधी और तूफान आने लगा, और कुछ ही समय में अर्जुन हस्तिनापुर वापस पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन बताओ कृष्ण कहाँ है, ठीक तो है, किस स्थिति में है। तब अर्जुन ने कहा, भैया अनर्थ हो गया। क्या हुआ अर्जुन? बोले, भैया भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए हैं। कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर वैकुंठ में अपने नित्य धाम में चले गए हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सुना कृष्ण नहीं रहे, तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय ले लिया, यदि कृष्ण इस संसार में नहीं रहे तो हम रहकर क्या करेंगे। युधिष्ठिर महाराज परीक्षित का विवाह कराए। राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ, और परीक्षित के 4 पुत्र हुए। देखा कि यहां पर सब कुछ ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज का राज तिलक कर दिया, और तुरंत हरिद्वार हिमालय होते हुए भगवान के धाम में सिधारे। युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ उनके 4 भाई द्रौपदी इत्यादि सब लोग भगवान के धाम में चले गए। और अब यहाँ पर भूमंडल पर महाराज परीक्षित का शासन चलने लगा। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि इस संसार में 2 ऐसे राज्य हुए जिस राज्य की कामना आज भी लोग करते हैं। एक राम राज्य और एक परीक्षित राज्य। राम राज्य और परीक्षित राज्य में उनकी प्रजा बड़ी प्रसन्न रहा करती थी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता था। ऐसा वर्णन है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इनके राज्य में किसी भी प्रकार का ताप नहीं था, दुख नहीं था, और इनके राज्य के किसान इंद्र देवता को आदेश देते थे कि हे देवराज इंद्र, मेरे खेत में इस समय में इतनी ही बारिश होनी चाहिए,
इंद्र उनके खेत में उस समय में उतनी ही बारिश करते थे। समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर रख देते थे, मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता थी। इस प्रकार समृद्ध राज्य था, सब लोग प्रसन्न थे। महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। परंतु सूत गोस्वामी एक दिन की घटना सुनाते हैं। इतने प्रसन्न शुद्ध राज्य में एक दिन महाराज परीक्षित युद्ध करके दिग्विजय करके जब अपने राज्य में वापस पहुंचे, तब महाराज परीक्षित ने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक चौंका देने वाला दृश्य देखा, एक आश्चर्यमय दृश्य। और वह दृश्य क्या था? सूत जी कहते हैं, धर्म पदे केन विचरन विच्छया मुशलभ्यगा पृच्छति समाश्रुवदना विवत्सम इव मातरम। महाराज परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में किसी बैल के 3 पांव काट दिए हैं। एक बैल खड़ा है और उसके 3 पांव किसी ने काट दिए हैं, और उसके बगल में एक गाय खड़ी है और गाय की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। महाराज परीक्षित ने जब इस दृश्य को देखा तब चौंक गए, क्योंकि आज तक महाराज परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर को भी नहीं मारा था, एक मच्छर को, एक चींटी को भी न्याय मिलता था। और आज जब अपने राज्य में इस प्रकार की हरकत किसी ने की, इस प्रकार का पाप किसी ने किया, महाराज परीक्षित चौंक गए। तुरंत महाराज परीक्षित समझ गए कि ये किसी कसाई व्यक्ति का काम है। महाराज परीक्षित अपने रथ से उतर गए और दौड़कर उस बैल के पास चले गए। गाय और बैल दोनों साथ में खड़े थे। गाय रो रही थी और बैल के 3 पांव कटे हुए थे, खून की धारा बह रही थी। महाराज परीक्षित उस बैल को कहने लगे, बताओ आपकी ये हालत किसने की? किसने आपके 3 पांव को काटा है, बताओ। वो बैल कुछ नहीं बोला। महाराज परीक्षित बार बार पूछ रहे हैं, यदि बोल नहीं सकते तो इशारा कर दो, जिस किसी ने ये कार्य किया है उसे मौत के घाट उतार दूंगा। परंतु वह बैल कुछ नहीं बोला। महाराज परीक्षित के बार बार पूछने पर वह बैल मनुष्य भाषा में बोला, कहा, राजन आप ये जानना चाहते हो कि मेरे पांव किसने काटे? राजन आप ये जानना चाहते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है? राजन सत्य कहूं तो मैं भी नहीं जानता हूं मेरे दुख का कारण क्या है। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। तो इस संसार में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देवतागण हमें दुख देते हैं। तो इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हमारा समाज हमें दुख देता है। तो इस संसार में कुछ लोग कहते हैं ये सुख दुख कुछ नहीं, ये तो मात्र मन की भ्रांति है। अब मैं खुद नहीं जानता हूं कि मैं दुखी क्यों हूं। आप तो राजा हो, इसलिए आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। महाराज परीक्षित ने जब यह सुना तुरंत समझ गए कि इस प्रकार से तत्व की बात करने वाला कोई ये साधारण बैल नहीं है। इतने बड़े तत्व की बात, इतने बड़े धर्म की बात इनके मुख से निकल रही है।
ये कोई बेल नहीं हो सकता। निश्चित ये बेल के रूप में साक्षात धर्म खड़ा है। भक्तों, ये सत्य बात है कि इस संसार में जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है, बुरे कर्म करने वाले को पाप लगता है, परंतु जो व्यक्ति बुरे कर्म करने वाले की चर्चा भी करता है उनको भी उतना ही पाप लगता है। वह बेल जानता था किसने पांव काटा, परंतु वो यह सिद्धांत भी जानता था कि बुरे कर्म करने वाले का यदि नाम भी लिया जाए तो हमें भी उतना ही पाप लगेगा। इसलिए भक्तों, बुरा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो बुरा कर्म करता है उनकी निंदा, उनकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है, और उसी समय महाराज परीक्षित की दृष्टि बाजू में गई और साक्षात कलयुग राजा का रूप लेकर खड़ा था। हाथ में तलवार थी और उस तलवार से खून टपक रहा था। परीक्षित समझ गए कि इसी व्यक्ति ने बेल के 3 पांव काटे हैं। वह बेल साक्षात धर्म थे, और कलयुग ने महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश करके धर्म के 3 चरण काट दिए, 3 पांव काट दिए। परीक्षित को पता चलती तुरंत वहां से खड़े हो गए, म्यान से तलवार निकाल दिए और उस कलयुग को जैसे ही मारने गए, कलयुग समझ गया कि मैं इस राजा के हाथ से बच नहीं पाऊंगा, ये राजा मुझे मार डालेंगे। तुरंत कलयुग दोनों हाथ जोड़कर राजा परीक्षित की शरण में गिर गया, निवेदन करने लगा, राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण में आ गया। अब शरणागत को क्षमा करना क्षत्रिय का धर्म है। राजा परीक्षित ने कहा, क्योंकि तुम शरण में आए हो इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, परंतु तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जहां तक मेरा राज्य है उस राज्य की सीमा को छोड़कर चले जाओ। आज के बाद मेरे राज्य में तुम दिखना मत। उस समय कलयुग ने कहा कि राजन, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, आपका शासन तो पूरी समग्र भूमंडल पर चल रहा है। आप मुझे इस भूमंडल में, इस पृथ्वी में कहीं तो स्थान दीजिए, किसी जगह पर तो मुझे वास दीजिए। उस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। भक्तों, भागवत का ये बहुत मुख्य विषय है, श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा विषय है, जिसे ध्यान से सुनिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। सुध गोस्वामी कहते हैं, कहां कहां स्थान दिया? अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो धूतं पानं स्त्रियसूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। यत्र अधर्म चतुर्विधा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें 4 जगह पर स्थान देता हूं, और ये अधर्म के स्थान है। और वे 4 स्थान कौन से हैं? धूतम पानम स्त्रिय सुना। सबसे पहला स्थान दे रहे हैं उस कलयुग को कि संसार में जहां पर लोग जुआ खेल रहे हो तुम वहां जाकर बैठ जाओ। धूतम का अर्थ होता है जुआ। उस दिन से इस दुनिया में जो लोग जुआ खेलते हैं, कलयुग उनके दिमाग में बैठ जाता है, कलयुग उनके हृदय में बैठ जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जुआ खेलता है
वो धर्म का पालन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। धूतम। तत्पश्चात दूसरा स्थान दिया पानम। परीक्षित ने कहा कि संसार में जहां जो लोग नशा करते हैं तुम उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। जितने भी नशा करने वाले हैं उनके हृदय में कलयुग का स्थान है, कलयुग का वास। नशा का अर्थ होता है सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, गुटखा का नशा, अफीम का नशा, गांजा का नशा, और वक्त तो चाय और कॉफी भी एक नशा है। तो इस प्रकार का नशा करने वाले के वहां कलयुग को स्थान दिया गया है। इसलिए भागवत का यह सिद्धांत है, कभी भी किसी को नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग का तीसरा स्थान दिया स्त्रीय, अवैध संग, जो अपनी पत्नी और पति को छोड़कर अन्य किसी के भी साथ संबंध रखते हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है। और चौथा स्थान दिया सुना। सुना का अर्थ होता है अखाद्य स्थान, अखाद्य वस्तु। शास्त्र में मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए क्या खाना क्या नहीं खाना ये सब कुछ लिखा गया है। भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया, वेजिटेरियन बनाया, परंतु यदि कोई मनुष्य मांस खाता है तो मांस खाने वाले के हृदय में कलयुग का वास होता है। मांस, मच्छी, अंडे, ये अखाद्य वस्तु जो खाते हैं वहां कलयुग का स्थान होता है। और यहां तक जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं वहां भी कलयुग का वास होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए यदि कलयुग से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो इन चारों चीजों को छोड़ देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की संस्था में जब कोई व्यक्ति आता है तो प्रभुपाद के ये 4 प्रसिद्ध नियम हैं। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री संग नहीं करना और नशा नहीं करना। जब ये 4 कार्य कोई आदमी करता है, इन 4 वस्तुओं को कोई छोड़ देता है, तब वह व्यक्ति मनुष्य बनता है। ये 4 कार्य करने वाला आदमी मनुष्य नहीं, वह पशु से भी गिरा हुआ है। फिर भी पशु तो अच्छे हैं, मैं अक्सर कहता हूं पशु तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पशु जो हैं अपनी अपनी मर्यादा में हैं। ये पशु अपनी मर्यादा में है, लेकिन मनुष्य आज अपनी मर्यादा खो रहा है। मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। अब देखिए, भगवान ने सभी पशुओं के लिए कुछ नियम बनाए और सभी पशु अपने अपने नियम में हैं। भगवान ने गाय को घास खाने के लिए बनाया तो गाय घास ही खाती है। भगवान ने सिंह को मांस खाने के लिए बनाया तो वो मांस ही खाता है। आपने कभी देखा कि राजस्थान के जंगल का सिंह घास खा रहा था? नहीं, वो मांस ही खाएगा। और चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया गया तो दाने ही खाती है। देखिए, गाय को घास खाने के लिए बनाया, वो घास ही खाती है। सिंह को मांस खाने के लिए बनाया, वो मांस ही खाता है। चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया गया, वो दाना ही चुगती हैं। लेकिन मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बनाया शाकाहारी, परंतु ये मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़कर कुछ भी खा लेता है। घास भी खाता है, मांस भी खाता है, बकरे का भी खाता है, कुत्ते का भी खाता है, सूअर का भी खाता है। इस मनुष्य को कुछ भी चल जाता है। आज का मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ रहा है और इसीलिए आज के मनुष्य दुखी हैं।
इन पापों में फंसने के कारण ही आज के मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो आपकी कथा सुननी है, लेकिन हम लोग कथा में बैठ नहीं सकते क्योंकि तू ये 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये 4 नियम का पालन नहीं करने वाला आदमी धर्म नहीं कर सकता है। यदि कोई नशा करे, यदि कोई जुआ खेले, यदि कोई अखाद्य वस्तु खाए और कहे कि मैं धर्म कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत। ये 4 कार्य करने वाला व्यक्ति धर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म 4 चरण पर खड़ा है। दया, दान, सत्यता और पवित्रता। और ये 4 नियम तोड़ने से ये चारों चरण टूट जाते हैं। मांसाहार करने से दया चली जाती है, परस्त्री संग करने से पवित्रता चली जाती है, और जुआ खेलने से सत्यता चली जाती है, और नशा करने से दान करने की भावना चली जाती है। इसलिए यदि धार्मिक बनना चाहते हो, धर्म का पालन करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तव में इसे यम कहा जाता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ बुखार आ गया, रोग हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लेकर देखते हैं और हमें दवाई देते हैं कि देखो ये दवाई लेना, और साथ ही साथ यह भी बताते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं वो मत खाना। उस समय डॉक्टर कहते देखो खट्टा मत खाना, दही मत खाना, नींबू मत खाना, टमाटर मत खाना। ये दवाई खाना और ये खट्टा मत खाना, ये दोनों चीज डॉक्टर बताते हैं। हम घर पर आ जाए और मात्र दवाई खाते रहे और परहेज का पालन न करें तो क्या रोग ठीक होगा? कुछ लोग कथा सुनते हैं, नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन इस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये तो वैसा ही होगा कि आप दवाई ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। भक्तों, इन नियमों का पालन एक परहेज के समान। इन नियमों का पालन करने से आप सुगमता से, सरलता से धर्म के पथ पर खड़े रह सकते हो और चल सकते हो। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दे दिया, और उस दिन से कलयुग इस 4 जगह पर रहता है। सुध गोस्वामी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परीक्षित महाराज एक दिन मिगड़ा कर रहे थे, जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते 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 घोर गहरे वन में प्रवेश कर गए, और उस समय गर्मी का दिन था। महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। आजू बाजू में कोई जलाशय नहीं मिला। एक ऋषि मुनियों की कुटिया उनके नजर में आई। महाराज परीक्षित उस मुनि की कुटिया में गए। वो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में गए, परंतु वहां पर शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। महाराज परीक्षित का स्वागत नहीं हुआ। परीक्षित ने सोचा कि ये वास्तव में ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए एक मृत सर्प वहां पर पड़ा था। महाराज परीक्षित ने उठाकर शमीक ऋषि के गले में रख दिया, और शमीक ऋषि ध्यान में बैठे रहे। परीक्षित समझ गए कि वास्तविक ध्यान में बैठे। महाराज परीक्षित जल ग्रहण करके वहां से चले गए, परंतु शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला है, यह दृश्य किसी ने देख लिया। शमीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। उस व्यक्ति ने श्रृंगी को जाकर बता दिया, आपके पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। तुरंत वह श्रृंगी क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर उसने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और श्राप दे दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, वह व्यक्ति आज के 7 दिन के बाद मर जाएगा। ताली क्या हो? जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज के 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा
और उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। और वह श्रृंगी दौड़ते दौड़ते घर पर आए अपने पिता को देखने। देखा तो पिताजी जीवित थे। रोने लगे। उनका रोना सुनकर समीक ऋषि का ध्यान टूट गया और कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, पिताजी मुझे तो लगा कि किसी ने आपके गले में जीवित सर्प डाल दिया है, इसलिए मैंने तो उस व्यक्ति को श्राप दे दिया कि वो 7 दिन के बाद मर जाएगा। उस समय समीक ऋषि ने यह देखने के लिए कि मेरे बेटे ने किसको श्राप दिया है, उस समय ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठकर देख लिया। जैसे ही समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने चक्रवर्ती सम्राट धर्मात्मा महाराज परीक्षित को श्राप दिया है, समीक ऋषि ने बहुत बड़ा अफसोस किया। समीक ऋषि कहने लगे, अनर्थ हो गया बेटा, बेटा आज तुमने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि आज तुमने चक्रवर्ती सम्राट और धर्मात्मा महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। बहुत गलत किया बेटा। तुम नहीं जानते परीक्षित की क्या महिमा है। कृष्ण के भक्त थे और उनके भय से कलयुग की ताकत नहीं थी कि इस संसार में प्रवेश कर सके। लेकिन आज जब तुमने परीक्षित को श्राप दे दिया और परीक्षित की यदि मृत्यु हो गई तो कलयुग तुरंत इस राज्य में प्रवेश कर लेगा। परीक्षित के जाने के बाद झगड़े होंगे, क्लेश होगा, चोरी होगी, एक दूसरे को लोग गाली देंगे, मारपीट होगी और ये सारा दोष मुझे लगेगा। तुरंत समीक ऋषि भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु पुत्र की गलती पुत्र की नहीं, उनके बाप की गलती मानी जाती है। मैं बाप हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्योंकि आज उन्होंने धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। भक्तों ये सत्य बात है। महाराज परीक्षित यदि इस भूमंडल में रहते तो कलयुग की कोई ताकत नहीं थी कि उसके राज्य में आ सके। ये कलयुग का प्रवेश परीक्षित के जाने के बाद ही हुआ। उस समय समीक ऋषि ने सोचा कि यह बात जल्द से जल्द परीक्षित को बता देनी चाहिए ताकि वो मरने से बचने का उपाय कर ले। तुरंत समीक जी ने अपने शिष्य को भेजा। महाराज परीक्षित अपने महल में पहुंचे, तब तक तो यह शिष्य पहुंच गया और उन्होंने खबर दी कि राजन अनर्थ हो गया है। परीक्षित ने पूछा, बताओ क्या हुआ? बोले, राजन आपको श्राप मिला है। आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, आपको डसेगा, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित भगवान को धन्यवाद देने लगे। हम होते तो तुरंत पूछते, मुझे श्राप दिया किसने, पहले ये बताओ, पहले तो मैं उसे देख लूंगा। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आज तक मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आपकी मुझ पर कृपा है या नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी मुझ पर कृपा अवश्य है। आपकी मुझ पर कृपा है। ये मेरे जीवन में जो घटना घटी है, 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो ये आपकी ही कोई कृपा होगी। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं जब आप किसी के ऊपर कृपा करते हो तो सीधे कृपा नहीं करते, अपने भक्त के माध्यम से आप कृपा प्रदान करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं। श्रृंगी ऋषि एक ब्राह्मण है, साधु है, और उस साधु के मुख से यदि श्राप भी यदि मुझे मिल गया तो यह भी मेरे लिए वरदान है, श्राप नहीं, क्योंकि आपके भक्त के मुख से निकला। महाराज परीक्षित ने सराहा और महाराज परीक्षित ने सोचा कि यह बहुत अच्छा हुआ, मेरे से अपराध हो गया था, उस ऋषि मुनि के गले में मैंने सांप डाला था,
और मेरे अपराध की सजा मुझे इसी जीवन में मिल गई, ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मरने के बाद मुझे इस दंड को भुगतना पड़ता था। आज उस ऋषि की कृपा से इसी जन्म में मुझे मेरे अपराध की सजा मिल गई। महाराज परीक्षित के जीवन में मात्र 7 दिन। भक्तों, महाराज परीक्षित बुद्धिमान थे। तुरंत महाराज परीक्षित ने सोच लिया 7 दिन बचे हैं, अब इन आने वाले 7 दिनों में मैं मेरे इस घर को छोड़ दूंगा। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव होई। जिस दिन आपको पता चले कि मेरी मृत्यु होने वाली है, बुद्धिमान व्यक्ति को तुरंत अपने घर को छोड़ देना चाहिए। ब्रज वृंदावन या भगवान के किसी धाम में चले जाना चाहिए। संसार में तो देखा जाता है आदमी मरता भी है तो अपने घर पर मरता है। घर पे मरने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता। घर पे मरने वालों को तो आप देखते ही हो ना, कैसे मरते हैं? 2-3 महीने पहले से ही मरण पथारी पर सो जाते हैं और घर के बच्चे देखते हैं रोज, ये बूढ़ा कब मरेगा। धीरे 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 वह दिन आ जाता है, बूढ़े की सांस फूलने लगती है। डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर कहते अब 5-6 घंटे बचे हैं। उस समय बच्चे फोन करने लगते हैं, सब लोग आ जाओ, अब पिताजी जा रहे हैं। मुंबई से बुलाते हैं, वहां से बुलाते हैं, वहां पूरे झमेले को एकत्रित करते हैं। ये बूढ़े का मन थोड़ा बहुत भगवान में लग रहा है, लेकिन सब लोग आते, बेटी तू आ गई है, मन बेटी में है। थोड़ा बहुत भी मन यदि भगवान में लगने का प्रयास कर रहा है वो बूढ़ा है, परंतु मरते समय अपने रिश्तेदार, वही जीवन भर जिसके साथ फजीयत की है, उनको देखकर उनका मन उसमें लग जाता है। और भागवत में तो लिखा है, अंत समय में आपकी मति जिसमें रह जाती है ना, दूसरा जन्म वैसा ही मिलता है। अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। परंतु जब आदमी घर पर मरता है तो अंतिम समय में लोगों को बुलाता है और बूढ़ा उनको देखता है और मति बस उसी संसार में, उसी झमेले में रह जाती हैं और फिर से उनका जन्म होता है। इसलिए भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति, भागवत के 2 स्कंद में लिखा है, एक योगी जब पता चलता है मृत्यु होने वाली है, तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ देता है। शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे, उनको हार्ट अटैक आया और प्रभुपाद को पता चला कि अब बस मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचे हैं। तुरंत प्रभुपाद ने अपने स्थान को छोड़ दिया और ब्रज वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आकर प्रभुपाद ने अपने प्राण को त्यागा। ये बुद्धिमानी है भक्तों। तो महाराज परीक्षित को जब पता चला कि अब जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, सबसे पहला महाराज परीक्षित का निर्णय कि अब मैं मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे राज्य को छोड़ दूंगा। प्रथम निर्णय। भक्तों, जीवन में अनेकों मोड़ आते हैं, उन जीवन के मोड़ पर अच्छा निर्णय ले लेना, यही बुद्धिमानी है। आजकल तो आदमी मरण सैया पर लेट जाता है लेकिन छोड़ता नहीं है। महाराज परीक्षित ने उसी क्षण लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े सबको तिलांजलि दे दिया और निकल पड़े गंगा के तट पर। और आज बूढ़ा हो जाता है, खा भी नहीं सकता है। बच्चे कहते हैं अब तो दस्तखत कर दो, लेकिन वो बूढ़ा नहीं करता। नहीं, बोले अब तो पेपर पर अंगूठा दे दो, नहीं दूंगा। बूढ़ा सोया हुआ होता है, बच्चे जाते हैं, उसका अंगूठा जग जाता है, नहीं दूंगा। नहीं छोड़ता है, नहीं छूटता है, क्योंकि जीवन भर यही किया है। महाराज परीक्षित तुरंत अपने राज्य को छोड़ दिए
और अपने मन में विचार करने लगे। सूरदास जी ने इस बात को बहुत सुंदर अपने सूर सागर ग्रंथ में लिखा है। आइए अब गाते हुए महाराज परीक्षित का त्याग और सुखदेव जी का आगमन करेंगे। या विधि राजा करियो उपाय, या विधि राजा करियो उपाय, राज साज सबही को डारी, राज साज सबही को डारी, जीरन पट कुपित तन धारी, जीरन पट कुपित तन धारी, जीरन पट कुपित तन धारी, चलो सुरसरी शीस उधारी, चलो सुरसरी शीस उधारी। महाराज परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र, महाराज परीक्षित के 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिए और निकल पड़े अपने घर से। महाराज परीक्षित जैसे ही जा रहे थे, उनकी पत्नी ने रोका, उनके पुत्र ने रोका, प्रजा ने रोका, लेकिन आज महाराज परीक्षित के हृदय में वैराग्य किसी के रोकने से रोक नहीं रहा है। भक्तों, इस संसार में जिसको भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है, उसे संसार के प्रति वैराग्य अवश्य हो जाता है। वैराग्य हो गया और सब लोग महाराज परीक्षित को रोक रहे हैं, रो रहे हैं। सूरदास जी लिखते हैं, पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, राजा तीन की और न जोवे, राजा तीन की और न जोवे। उनके पुत्र इत्यादि रो रहे हैं, लेकिन राजा उनके सामने नहीं देख रहे हैं। राजा चलत चले सब लोग, 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 दुखित भये सब नृपति वियोग, दुखित भये सब नृपति वियोग। महाराज परीक्षित चलने लगे। जब जा रहे हैं तो सब लोग दुखी हो रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित रुक नहीं रहे हैं। महाराज परीक्षित अपने स्थान को त्याग दिए, हस्तिनापुर को छोड़ दिए और तुरंत चलकर भागीरथी गंगा के तट पर पधारे। नृपति सूर सर के तट आई, नृपति सूर सर के तट आए, कियो स्नान मृतिका लाई, कियो स्नान मृतिका लाई। महाराज परीक्षित सूरसरी गंगा के तट पर पहुंच गए और सर्वप्रथम गंगा में स्नान किए। गंगा जल को अपने शरीर पर, गंगा के जल की बालू को अपने शरीर पर लगाकर
गंगा जल से स्नान किए, कौपीन पहन लिए, अपने राजवेश राज परिवेश को त्याग दिए और उस समय गंगा में स्नान करके गंगा जल को हाथ में लेकर महाराज परीक्षित संकल्प करने लगे। करी संकल्प अनजल त्याग्यो, करी संकल्प अनजल त्याग्यो, करी संकल्प अनजल त्याग्यो, करी संकल्प अनजल त्याग्यो, केवल हरि पद सो अनुराग्यो, केवल हरि पद सो अनुराग्यो, केवल हरि पद सो अनुराग्यो, केवल हरि पद सो अनुराग्यो। महाराज परीक्षित गंगा में स्नान किए, गंगा जल को हाथ में लेकर संकल्प करने लगे। उस समय महाराज परीक्षित ने संकल्प किया, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, इस आने वाले 7 दिन में मैं किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करूंगा, अन्न त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने दूसरा संकल्प किया, आने वाले 7 दिन में मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा और आने वाले 7 दिन तक मैं निद्रा नहीं करूंगा। परीक्षित ने अनशन आमरण व्रत को धारण कर लिया और गंगा के तट पर खड़े रहकर महाराज परीक्षित साधु संतों को मिलने लगे, पूछने लगे, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आप जानते हैं इस संसार में मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जिस किसी के भी पास जाओगे सब लोग अपने अपने मत बताएंगे। किसी ने कहा, राजन आप बहुत बड़े राजा हो, आप एक काम करो, दान करो। परीक्षित ने कहा, दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में जाने के बाद भी एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। मुझे तो ऐसा कार्य करना है कि मैं सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त कर जाऊं। महाराज परीक्षित ने कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मुक्ति मिल जाए। कई लोगों ने अपने अपने मन, अपनी अपनी बुद्धि से उपाय बताए। महाराज परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। अंत में महाराज परीक्षित ने निर्णय ले लिया कि इस आने वाले 7 दिनों में मैं मात्र भगवान विष्णु की कथा सुनूंगा, कृष्ण कथा सुनूंगा, भागवत कथा सुनूंगा। जब महाराज परीक्षित ने भागवत कथा सुनने का निर्णय किया, उसी समय यह बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई। संसार के समस्त ऋषि मुनियों को पता चल गया कि महाराज परीक्षित अब 7 दिन में भगवत कथा सुनना चाहते हैं। और उसी समय संसार के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर उस गंगा के तट पर आने लगे। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, उस समय वशिष्ठ जी आए, अत्रि आए, नारद आए, अनेकों ऋषि मुनि हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर वहां पर प्रकट हो गए। महाराज परीक्षित सभी ऋषि मुनियों का स्वागत करने लगे। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, शरद्वान आए, अरिष्ट नेमि आए, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उच्च, इंद्र प्रमद, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, आश्रिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और वह कवश, ऐसे हजारों की मात्रा में ऋषि मुनि आने लगे। महाराज परीक्षित स्वागत करने लगे। सभी ऋषि मुनियों का स्वागत महाराज परीक्षित करने लगे, सबको प्रणाम करने लगे और सबको आसन देने लगे। वहां पर ऋषि मुनियों की जमात लग गई और उस हजारों ऋषि मुनियों के बीच में महाराज परीक्षित खड़े हो गए और खड़े होकर महाराज परीक्षित ऐलान करने लगे,
उस समय महाराज परीक्षित कहने लगे, आज तक्षक नाग आ जाए या साक्षात काल भी क्यों ना आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता हूं। आज मृत्यु भी यदि मेरे सामने आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है, क्योंकि गंगा के तट पर खड़ा हूं, ऋषि मुनियों के संग में बैठा हूं, मुझे आज मृत्यु का भय नहीं है। परंतु है ऋषि मुनियों, आज मेरी मृत्यु के समय आप मेरे सामने प्रकट हुए हो, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। वॉल्यूम, आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। उस समय वहां के ऋषि मुनि वास्तव में कथा सुनाने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए आए थे। उस सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां के ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आए थे। शास्त्र में लिखा है, जब इस संसार में किसी व्यक्ति के मन में शुद्ध इच्छा होती है, तब भगवान की कृपा से उसे शुद्ध गुरु प्राप्त होते हैं। महाराज परीक्षित के मन में जब इच्छा हुई कि मैं 7 दिन तक भागवत कथा सुनना चाहता हूं, उसी समय भगवान के योग से, भगवान की कृपा से इस पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले, दिव्य लक्षण वाले, आत्मराम, आप्त काम, मुक्त काम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत रत्न, भागवत प्रधान, भागवत भास्कर, वैया सखी श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी के आगमन से सभी ऋषि मुनि नाचने लगे।